इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम BLSE स्टॉक के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे कि ये स्टॉक जो है अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट अभी क्या बोलती है और आने वाले समय में ये हमें कैसे परफॉर्म करते हुए दिखेगा। जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टॉक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, सपोज जैसे कि यहाँ पर हमें एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, परंतु यही स्टॉक अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल्स में इसकी बैलेंस शीट पैनल स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी है। अगर फंडामेंटलिस्ट कोई भी कंपनी वीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमें आने वाले समय में टेक्निकली हमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाएगी कम समय में। अगर आपको कम टाइम में अच्छा रिटर्न चाहिए तो फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों तरीके से स्टॉक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं BLSE स्टॉक के बारे में। ये वीकली चार्ट है। किसी भी स्टॉक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले वॉल्यूम जो है उसका यूज करना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम को अब आप समझते हैं और टेक्निकल में कैंडल्स के साथ में वॉल्यूम को अगर आप अलाइन करते हैं, देखते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है, बहुत बुलिश है, सपोज जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जैसे ये एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल बनी है, परंतु यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी बहुत अच्छी और स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, पर यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स हमें इंडिकेट नहीं करते हैं कुछ भी। इसी तरीके से अगर कैंडल बहुत अच्छी बन रही है, नीचे वॉल्यूम नहीं है, तो उसका हमें कोई सेंस वहां पे नजर नहीं आता है। अगर कोई कैंडल स्ट्रांग बनी है, बुलिश बनी है, हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है और साथ में नीचे वॉल्यूम भी है, तो वो हमें बहुत कुछ इंडिकेट करती है। ये सारे आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे कि इसको हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है, वॉल्यूम को जो कैंडलस्टिक के साथ में कैसे अलाइन करके हमें प्रिडिक्शन करना है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जब भी हम किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक जो है किस ट्रेंड में है। ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड हम सभी जानते हैं कि 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश और एक होता है न्यूट्रल, जहां पर हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बुलिश में स्टॉक ऊपर जाता है, बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में स्टॉक जो है वो नीचे आता है। अब हम समझते हैं जब भी, और सेकंड थिंग कि जब भी हम स्टॉक, जैसे अगर हम यहाँ पे BLSE स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जो है 5 Feb टू 24 से स्टार्ट होते हुए ये चार्ट अभी बनते आया है, जहाँ पर 2025 चल रहा है। तो इस तरीके से 1 साल का समथिंग इसमें ड्यूरेशन है। और इस 1 साल से ऊपर में जो, जैसे यहाँ पे मार्च में स्टार्ट हुआ था और अभी नवंबर चल रहा है, तो 1 साल के ऊपर हो चुका है टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ कैंडल्स मिल रही है। अब हम समझते हैं कि स्टॉक जो है उसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है मैं यूज करती हूँ 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी आप अगर किसी स्टॉक में 200 मूविंग एवरेज लगाएंगे तो 200 मूविंग एवरेज से ये जो कैंडल स्टिक्स है हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगी। अब हम चलते हैं चार्ट्स में कि 200 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। अभी जैसे वीकली टाइम फ्रेम में जब भी हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपको जैसे 1 महीने से लेकर 15 दिन से कोई स्टॉक जो हमें कम टाइम में मूवमेंट दे देता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मली 1 से 2 महीने की हम बात करें तो उसमें हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कि 200 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। यहाँ पर निफ्टी 500 की लिस्ट लगी हुई। अगर यहाँ पर हम अब स्टॉक्स को देखते हैं कि स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज को कैसे रजिस्ट करता है, तो ये जो स्टॉक्स में हम देखेंगे लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स है सबको हम 1 बाय 1 लगाएंगे, और आप उसको देखिएगा कि 200 मूविंग एवरेज में ये कैंडलस्टिक्स कैसे उसको रिएक्ट करती है। अब हम चलते हैं रेडिंग टोन का स्टॉक जो है। अब आप यहाँ पर ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम है,
वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में अगेन 200 के आसपास कहीं आया, ये ऊपर गया, 200 के अगेन यहाँ नीचे आया, उसी के जोन में 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आया, अगेन ये ऊपर गया, अगेन ये 200 के पास आया, ऊपर गया, 200 के एरिया को इसने टच किया, ऊपर गया। अब ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इन फ्यूचर 200 मूविंग एवरेज ऐसे एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा तो वैसे ही अगर इस एरिया में ही कहीं आता है तो स्टॉक ये हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनाकर हमें दे रहा है। जो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसमें 200 मूविंग एवरेज सबसे फेवरेबल है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसी और स्टॉक्स में हम देखते हैं। जैसे देखिए आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 200 मूविंग एवरेज इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 80%, मोर देन 80% के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कि 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से ये हमें काम करते हुए दिखेगा। अगर हम यहाँ देखें, स्टॉक जो है 2021 में यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, अगेन आया 200 मूविंग एवरेज के आसपास में कहीं आया, इसने हमें ऊपर का मूव दिया। अब हम चलते हैं, ये स्टॉक ऊपर गए, कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया, उतने करीब तो नहीं आया लेकिन अगेन यहाँ से इसने एक हमें जंप देखने को मिला। अगेन हम देखते हैं ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल प्रॉपर टच किया और वहां से एक बूम ये ऊपर गया। अब स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं भी आइडिया है और 200 मूविंग एवरेज का हम वीकली चार्ट फ्रेम पर अगर काम करते हैं तो भी हम एक बहुत अच्छा रिटर्न इसमें निकाल सकते हैं। हम कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जो हमें अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखाई देंगे। अब बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का स्टॉक है, यहाँ पर तो हमें क्लियरली 200 मूविंग एवरेज के आसपास में स्टॉक आते हुए नहीं दिखा है तो इसे हम स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका वो डाउट ना हो तो इसको भी हम स्किप करेंगे, क्यों? जैसे यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ पे आया है लेकिन प्रॉपर 200 के पास में नहीं आया है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास में आया है लेकिन यहाँ पर इसने कोई भी कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, जैसे हैमर एक पैटर्न है, हैमर यहाँ पे हमें बनते हुए नहीं दिखा, इनसाइड बार कैंडल हमें बनते हुए नहीं दिखाई दी, एक बुलिश कैंडल हमें नहीं दिखी, तो हम ऑब्वियसली कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे और हम आने वाले टाइम में हम वेट करेंगे कि हमें स्टॉक ऐसे ऊपर जाकर फिर नीचे अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेते हुए मिलेगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अब हम चलते किसी और स्टॉक में। देखिए ये स्टॉक जो है का रिसेंट एग्जांपल है GPPL। ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, नीचे आके इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। स्टॉक अगेन 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें अगेन यहाँ पर इस लेवल, ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज काम करता है। अब हम चलते हैं BLS के जो स्टॉक जिसपे हम एनालिसिस कर रहे थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज जो है, अगर हम डेली का चार्ट लगाएंगे तो उसमें डेटा सफिशिएंट मिलेगा, कैंडलस्टिक्स प्रॉपर हमें मिलेगी, तो जिसके कारण कि हमें यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज में कैंडलस्टिक्स दिखाई दे रही है। अदरवाइज वीकली टाइप में उतना नहीं है डेटा अवेलेबल, तो इसलिए हमें 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे विजिबल नहीं है। अब हम वीकली चार्ट में अगर इसको देखें तो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं हमको एक ये पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, कप एंड हैंडल। यहाँ पे ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर कोई स्टॉक कैंडल्स है, वीकली कैंडल आकर अगर यहाँ क्लोज देती है, इस तरीके से अगर हमें कोई क्लोजिंग देती है तो आने वाले टाइम में हमें इसके बाद डायरेक्ट इसका ये जो हाई है, लाइफ टाइम हाई, उसके करीब हमें स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसका हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल्स में। लेकिन करंटली अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक काफी स्मूथ है और हमें कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
कोई कैंडल अगर आकर यहाँ क्लोज देती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमें एक जो है नियर फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट इस तरीके से हम देख पाएंगे। यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं कितने परसेंट कि हमको यहाँ से कम 15% मिलेगा, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 23% और यहाँ से हम चलते हैं तो 18 से 20% का रिटर्न हमको यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम साथ में देखते हैं कि ये स्टॉक जो है टेक्निकली देखिए यहाँ पर ये 2 कैंडल्स प्रॉपर बनी, कैंडल्स बनने के बाद में इसमें रिट्रेसमेंट आया, ये स्टॉक अगेन यहीं पर ये होल्ड कर रहा है इस लेवल को। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो 2 कैंडल थी इस पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल। अगर हम सितंबर से बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमको इतने नवंबर मंथ से टिल मई तक हमें कोई बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, ना ही कोई कैंडल स्टिक्स हमको बहुत अच्छी वॉल्यूम में दिखी। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी हमें यहाँ मई मंथ में बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला है देखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम इंडिकेट करता है कि कैंडल स्टिक का पैटर्न और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में इसके टेक्निकल्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए हमें कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ये देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हमें अभी स्टॉक को इसके ऊपर क्लोजिंग देने का वेट हमें करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, किसके फंडामेंटल्स अभी BLSE स्टॉक के क्या कहते हैं। BLSE सर्विसेज लिमिटेड ये स्क्रीनर का वेबसाइट है। स्क्रीनर वेबसाइट पर फंडामेंटल एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हैं। अब हम बहुत ज्यादा डीप ड्राइव नहीं करेंगे फंडामेंटल्स में, हमें टेक्निकल्स में जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं 1 से 2 मंथ का, 2 से 3 मंथ का, तो उसमें हमें सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल्स कैसे हैं स्टॉक के। स्टॉक अगर स्ट्रांग है और टेक्निकली भी बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो डेफिनेटली अगर वहां पे कोई ब्रेकआउट आता है तो वहां पे हमें स्टॉक रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं BLSE सर्विसेज लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 17,093 के समथिंग है। ROC 15 है जो ठीक है, ROE 11% है, टोटल एसेट 672 का है। इस सारे रेशियोज में अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखना चाहेंगे कि कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के बारे में बताता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ROCE। ROCE 15 है, गुड। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 11 के आसपास है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, ये बहुत अच्छा है। डिविडेंड 0.151% है जो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी इनकी बोरोइंग कितनी है, उधारी कितनी है इनकी, 0.01%। किसी भी बिजनेस को जब हम एनालाइज करते हैं तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियोज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं, सपोज हमारा बिजनेस रन करने में हमें 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें 100 रुपीज की नीड होती है, 100 रुपीज लग रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में, और वही अगर हम अपने कैपेसिटी से ज्यादा 500 रुपए का या 1000 रुपए का अगर हम डेट लेके अगर बैठ जाएंगे तो कंपनी मुनाफा कम कर रही है, और इतना सारा अगर वो उधार लेके बैठे तो आप खुद ही सोचिए कि कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगी, आने वाले टाइम में हमें कैसे रिटर्न दे पाएगी। तो काफी टफ चैलेंज होता है, तो इसलिए डेट टू इक्विटी देखना बहुत जरूरी होता है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी ये बहुत अच्छे हैं। इंडस्ट्री पी से अगर स्टॉक का पी कम है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है, और ये हमें आने वाले टाइम में टेक्निकल्स में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट्स पे। इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसके सेल्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, ज्यादा उधारी तो नहीं है, इसके पास एसेट कितने हैं, जो नॉर्मली हम एक नॉर्मल अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसका नॉलेज हम रखते हैं। यहाँ पे 2021 में 64 करोड़ की सेल्स थी, 97 जो बड़ी है, अगेन बढ़ते हुए 243, अगेन मार्च में इंक्रीज हुई है 301,
मार्च 25 में 519। TTM ट्रेलिंग जो है 688 का भी चल रहा है। इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ये कंपनी जो ब्याज दे रही है वो बहुत कम है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है 3, 5, 20, 34, 59, 64। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। रिजर्व्स कितने हैं? रिजर्व्स जो है कंपनी के कंटिन्यू बढ़ रहे हैं 40, 340, 392। बोरोविंग जो है इनके 2022 में 15 करोड़ थी, 2023 में 5 करोड़, 24 में 7 और मार्च 2025 में 7 करोड़। तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। और साथ में इनके फिक्स एसेट भी बढ़ते हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ओवरऑल कंपनी हमें अभी तक तो ठीक दिख रही है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैं ये समझती हूँ कि ये बड़े लोगों का फुटप्रिंट है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मार्केट में जितना अच्छा कर रहे हैं उससे और अच्छा हम कर सकते हैं, कि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है। बट जिनके पास में करोड़ों का फंड है, सीआरस में जो वर्क कर रहे हैं, HNI है, बड़े बड़े फंड्स हैं, DIIs है, FIIs है, तो इनके पास में तो ऑब्वियस कि हमसे ज्यादा ज्यादा नॉलेज होगा। तो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसी का हम यूज करते हुए अगर उनके फुटप्रिंट को फॉलो करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम मार्च में देखें 68.89% का इसमें स्टेक था प्रमोटर्स का। इनका ये 68.89 कंटिन्यू अभी बना हुआ है। FIIs अगर हम देखते हैं तो 24 मार्च 2024 में 9.27% था, जो घटकर यहाँ 0.41% हुआ है और सितंबर में 0.21% हुआ। यहाँ पर FIIs का कंप्लीटली एग्जिट होना ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा साइन यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। हम DIIs की बात करें तो DI 0.01% था। अगेन यहाँ पे कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। और रिटेल की हम बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे हमको 33% हमको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो एनालिसिस किया है BLSE के, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है। कंपनी अभी अच्छी कंडीशन में है। अगर इसके हम टेक्निकल अच्छे से फॉलो करें, अगर ब्रेकआउट पे अगर हम इसको बाय करते हैं, देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए भी हमको दिख रहा है। इसको अगर हम अच्छे से बाय करते हैं ब्रेकआउट पे, तो हमें एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर है इस स्टॉक से रिलेटेड, कोई क्वेरी अगर आपकी है, तो आप इस वीडियो में आप कमेंट करिए और आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।